अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ और मैं हूँ कायनात फातिमा। नाजरीन, बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सदीक जान ने अपना एक व्लॉग किया और उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ इंकशाफात किए हैं और नवाज़ शरीफ के हवाले से किए हैं कि क्या चैलेंजेस इस्टेब्लिशमेंट के लिए हैं, क्या खुशखबरी तहरीक इंसाफ के लिए है और नून लीग क्या करने जा रही है। सबसे पहले उन्होंने बात की कि आज क्योंकि ईद के बाद, छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट्स और बाकी सारी कोर्ट्स जो हैं वो खुली हैं, अदालतें खुली हैं। आज जो है वो इज्जत का केस इमरान खान का सुना जाना था लेकिन वो नहीं सुना गया कुछ वजूहात की बिना पर। लेकिन उन्होंने ये बताया कि एक बड़ा मामला आ गया है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस आना शुरू हो गए हैं और बहुत बड़े चैलेंजेस आना शुरू हो गए हैं। एक बड़ा महाज है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। उन्होंने कहा क्योंकि सबको पता है कि हुकूमत को कौन कंट्रोल कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। तो जो भी मसला हुकूमत के लिए होगा वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए होगा। कोई भी मसला, कोई भी इशू पाकिस्तान के लिए है तो वो मेनली इस्टेब्लिशमेंट के लिए इशू है। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को, ऑलरेडी सिक्योरिटी इशूज़ हैं उनके लिए बहुत महाज हैं। आजकल जिस तरह चोरियाँ डाके पड़ रहे हैं पूरे मुल्क में क्योंकि गुर्बत हो चुकी है, दो वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। और तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ऑलरेडी दहशत गर्दी है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। दूसरी जानिब उन्होंने हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ ड्रामों में बिजी है। मुल्क के हालात इस तरह हो गए हैं कि लोग जो है वो मर रहे हैं भूख से, प्यास से, लेकिन हुकूमत जो है वो अपने ड्रामों से उनको फुर्सत नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को उन्होंने तनकीद का निशाना कहा कि वो बनाते हुए कहा कि वो फॉर्म 47 वाली वज़ीर आला, उनको टिकटॉक बनाने से फुर्सत नहीं है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको दहशत गर्दी का चैलेंज तो है ही, लेकिन अब उनके लिए एक और बड़ा चैलेंज ये है और वो चैलेंज उन्होंने पीटीआई करार दिया। उन्होंने कहा पीटीआई जो है तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और बड़ा चैलेंज है। उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को ये देखकर और परेशानी हो रही है कि इमरान खान के साथ उन्होंने सब कुछ कर लिया, क्या कुछ उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी इमरान खान डटे हुए हैं और उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, उनको ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा। ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। दूसरी जानिब एक और बड़ा चैलेंज भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए आ गया है अब, और वो नून लीग की तरफ से आया है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि जो 6 जजेस वाला मामला था उसमें वो फरीक बनेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी ये उन्होंने कहा है। स्टैब्लिशमेंट जो कि उनको लाने वाली है अब वो उन्हीं के ऊपर चढ़ेंगे, ऐसा पॉसिबल है या नहीं? सदीक जाने का है ऐसा नहीं हो सकता कि नून लीग जो है या नवाज शरीफ जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट जाएं, बेशक जो मर्जी हो जाए। उन्होंने कहा पास में भी जब ये बातें होती रही कि एंटी स्टैब्लिशमेंट गए नवाज शरीफ और ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किया, ऐसा उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था। ये ऊपर ऊपर दिखाया जा रहा था कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है, लेकिन मरीम नवाज उसी वक्त जनरल बाजवा से मिल भी रही थी और साथ ही साथ नवाज शरीफ की भी मुलाकातें उसी दौरान जो है वो जनरल बाजवा से जारी थी। उन्होंने कहा कि अब पता नहीं नवाज शरीफ जाते हैं या नहीं सुप्रीम कोर्ट, अगर जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अगर वो जाते हैं नवाज शरीफ तो ये बहुत अच्छी बात है, एक गैबी मदद हो जाएगी। और फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बोला कि वो कहते हैं ना कि एहसान, जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से बचो। तो उन्होंने कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग के शर से बचना होगा क्योंकि वही इनको लाने वाली है और वही उनके ऊपर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, सदीक जान ने अपनी ओपिनियन दी और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सिर्फ बयानात की हद तक है, लेकिन ये बयानात देना भी काफ़ी है। उन्होंने कहा कि ये बयानात ही काफ़ी है, अगर वो नहीं भी जाते ये बयानात देना भी काफ़ी है। और ये सिर्फ स्टैब्लिशमेंट के लिए चैलेंज नहीं है बल्कि इससे तहरीक इंसाफ को भी बहुत फ़ायदा होगा और उनके लिए भी ये खुशखबरी की बात है। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल।